कि आप सब अपने जीवन की जो परिवर्तन धारा है उसको शुरू करें। मत उलझिए। ये संसार में जो आजकल ड्रामा चल रहा है, बाप रे बाप। गुरु बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। ढूंढिए उस व्यक्ति को जिसका दिया जल गया। ये लोग कहते हैं गुरु घंटाल। जब शिष्य घंटाल होता है तो उसे गुरु घंटाल मिलता है। घंटाल शिष्य को ही घंटाल गुरु मिलता है। अब आप माया की तलाश में, धन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, बीवी की तलाश में, और कबीर के पास आप जाएंगे, छोड़ो यार ये सब चक्कर में कहां बोले। आप उसके पास जाएंगे नहीं, कबीर के पास। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे हैं आपने सो चले हमारे साथ। ये एक तो समझ विकसित करनी है, और दूसरा ईश्वर का साथ पाना है। जो समझ गया और जिसको साथ मिल गया, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो समझ और साथ। अर्जुन के पास समझ भी है और साथ भी है। उसको पता है कि चिड़िया की आंख पर ही निशाना लगाना है, उसके सिवा कुछ देखना ही नहीं है। और साथ किसका है? कृष्ण का। रूपी महाभारत में तमाम चुनौतियों के बावजूद वो मुक्त हो रहा है, मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, सारे दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। भागना नहीं है, भागना नहीं है। न जंगल भागना है, न हिमालय भागना है, न घर छोड़ के भागना है, न सुसाइड करना है। ये एक तो समझ विकसित करनी है और दूसरा ईश्वर का साथ पाना है। और ये दो चीज अगर जीवन में आ गई तो चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, आप हंसते हुए सबको क्रॉस कर जाएंगे। यही है धर्म। धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है कन्वर्जन। धर्म जो है उसका आधारभूत फॉर्मूला है कन्वर्जन। एक नकली कन्वर्जन है, एक असली कन्वर्जन है। नकली जो कन्वर्जन है, नकली कन्वर्जन में श्यामलाल शमशुद्दीन बन जाता है, उसका जीवन में कोई परिवर्तन होता नहीं। जो नकली कन्वर्जन है, नकली कन्वर्जन में श्यामलाल जो है वो शमशुद्दीन बन जाता है। पर जैसे भिखमंगा श्यामलाल था वैसे ही शमशुद्दीन हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता। नकली कन्वर्जन में श्यामलाल सैमुअल भी बन सकता है, पर चूंकि ईसाईयत शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान देती है तो सैमुअल बैंक में क्लर्क बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है। इतना फायदा सैमुअल को होगा, थोड़ा सा फायदा सैमुअल को होगा, शमशुद्दीन को तो कोई वो भी नहीं होगा। बहुत बुरी हालत है। जो असली कन्वर्जन है, असली ट्रू कन्वर्जन, और ये तो क्रांति, ट्रू कन्वर्जन क्रांति, रेवोल्यूशन है ये। और है क्या ये ट्रू कन्वर्जन? आप सेंसस से कॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं, इंद्रियों से चेतना की तरफ। यह है असली कन्वर्जन। जब सिद्धार्थ हमारी तरह, हमारी आपकी तरह सिद्धार्थ, जिसको रुचि है स्त्री में, जिसको रुचि है शराब में, जिसको रुचि है जीवन में, जो सुख चाहता है, वो बन जाता है बुद्ध। न बंधु न मित्रम न गुरुवे न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। ये उस स्थिति में आ गए, चिदानंद स्वरूपा। वर्धमान क्या बन जाते हैं? महावीर। नरेंद्र क्या बन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। ये असली कन्वर्जन है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है सबको, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको ना करनी पड़े। और इसके लिए साधना निरंतर, सबको, कोई है ही नहीं अपवाद।
कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसके सूत्र कहां दिए हुए हैं? इस कन्वर्जन के सूत्र दिए हुए हैं भगवत गीता में, यथार्थ गीता में। भगवत गीता में भी दिए हुए हैं, भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल में, कुरान में, आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ नाम देखो कितना प्यारा, आदि, कि यह फॉर्मूला सनातन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि बस हमारे पास है। ये सारी पुस्तकें वेद हैं, वेद हैं सारी। हाँ, नहीं वेद तो वो होता है ना भैया, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है, तो उसकी चेतना बोलती है। दिखाई तो वो पड़ता है, पर बोलती उसकी चेतना है। और चेतना की जो वाणी है वो अपौरुषेय है, उसी को वेद कहते हैं। कहते नहीं, भगवान ने लिखा है, तो भगवान धरती पर आएगा। अब ये जो भी बोलेंगे, ये जो बोलेंगे वो तो पुरुष की वाणी है, इंसान की वाणी। लेकिन ये जो बोलेंगे बुद्ध, वो अपौरुषेय है, चेतना बोल रही है, वेद हो गया। महावीर जो बोलेंगे वो चेतना बोल रही है, वेद हो गया। स्वामी विवेकानंद जो बोलेंगे वो अपौरुषेय है, चेतना बोल रही है, वेद हो गया। ये देखो, ये लोग जो बोलेंगे वो वेद नहीं है। शरीर इनका दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर चमक चेतना रही है। ये सब वेद है, सब में सूत्र दिया हुआ है, सब में। और भी कई सारी किताबें हैं। लेकिन होता क्या है, हम धर्म के नाम पर, द्वितीय अध्याय जो शुरू होता है, हम धर्म के नाम पर कुरीति का शिकार हो जाते हैं। अर्शहुल ताला कल्ब मोमिन, मोमिन के कल्ब में, हृदय में भगवान रहता है। यही बात तो गीता भी कह रही है, यही बात तो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तेरे हृदय में हूं। अलिफ लाम मीम, इन अल्लाह मा सावरीन। सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है किसी के पास? है किसी के पास? सलात से मिराज की उपलब्धि होती है, सलात यानी नमाज। मुसलमानों का एक तबका कहता है कि हुजूर साहब को हुआ, अब उसके बाद किसी को नहीं होगा। अच्छा, यही तो मिराज का कॉन्सेप्ट है। ये यही तो मिराज का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। यही तो मिराज का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। यही तो विस्पासना का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। यही तो स्थिति परक का कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन। और इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है। जो भी इंद्रियों पर रहेगा, वो चाहे जितना भी धन कमा ले, धन को माया कहा गया। स्त्री खरीद लोगे, जब तक धन देते रहोगे आई लव यू कहती रहेगी। जिस दिन धन रोक दोगे, आई लव यू रुक जाएगा। जिस दिन, जब तक बच्चे को माजा देते रहोगे, बच्चा कहेगा मेरे पापा से अच्छा कोई है ही नहीं, यू आर द सुपर डैड, यू आर लाइक गॉड। जिस दिन माजा बंद कर दिए, बच्चा गाली देख चला जाएगा। धर्म के नाम पर हम कुरीति का शिकार हो गए। चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, ये जो सांस चल रही है ना, शिवोहम शिवोहम, इस पे जल चढ़ाना है। कहां का? गंगा का, सरयू का।
स्वर यू। अंदर जाते हुए श्वास को देखना और बाहर आते हुए श्वास को देखना। एक रूप ये भी है। कुरीति का शिकार हुए, हम अज्ञानता का शिकार हो गए। द्वितीय अध्याय यहीं से शुरू होता, अज्ञानता। हम सब कहानी पढ़ते हैं, सिद्धार्थ ने बुजुर्ग आदमी को देखा, ओल्ड एज, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सिक आदमी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने डेड बॉडी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सेंट को देखा, हमने नहीं देखा। हम में से किसने नहीं देखा? पर हमने देखा और नजरअंदाज कर दिया कि हमारे साथ थोड़ी होगा। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा, और तब सिद्धार्थ इस अज्ञानता से बाहर निकले और क्या मिला? निर्वाण। हम सबको निकलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। हम सबको धर्म को समझना पड़ेगा, सबको खुद से पढ़ना पड़ेगा अपनी अपनी किताबों को। किसी का बताया हुआ ज्ञान बासी है। नपुंसकता, पौरुष का अभाव। पौरुष जो आत्मा पाने के प्रयास में नहीं है वो नपुंसक है। आत्मा जो आत्मा स्वयं को पाने के प्रयासरत है उसी के पास पौरुष है। गुरु क्या है? गुरु दिया है। जो जिंदा गुरु होता है वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते रहते हो। जो गुरु शरीर छोड़ चुका है उसकी भी वैल्यू है, लेकिन जो साक्षात शरीर में है उसके साथ बैठने पर, क्योंकि वो साक्षात चेतना है, और चेतना क्या करती है? टेम्परेचर के नियम पर काम करती है। अगर आप उसके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपकी हजारों जन्म की विसंगतियां, कुरीतियां, पाप वो आदमी खींच लेगा। पारस, इसीलिए इस देश ने गुरु की तुलना पारस से की। जो लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाए। जिंदा गुरु बहुत कीमती, बहुत कीमती। यह द्वितीय अध्याय की शुरुआत है। पता नहीं आपने इन सारे शब्दों पर ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अपने जीवन की जो परिवर्तन धारा है उसको शुरू करें। मत उलझिए। ये संसार में जो आजकल ड्रामा चल रहा है, अरे बाप रे बाप। पश्चिम से विज्ञान को लिया जा सकता है, पश्चिम से जो चीजें जरूरी है उनको लिया जा सकता है, पर पश्चिम से हर चीज नहीं ली जा सकती। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, 200 साल। हमारी सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित है? योग और ध्यान की परंपरा से बहुत प्रभावित है। वो कलावा वलावा नहीं बांधते कि हिंदुस्तानी कलावा बांधते थे हम भी बांधेंगे, हिंदुस्तानी जनेऊ पहनते थे हम भी पहनेंगे। जो चीजें उन्हें समझ में आई वो, और जो चीजें उन्हें अच्छी लगी वो तुरंत उन्होंने अडॉप्ट किया। हम तो उनका कुछ भी अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने उनकी शराब अडॉप्ट कर ली, तंबाकू अडॉप्ट कर लिया। शराब उनके लिए दवा है। ठंडे मुल्कों के लोग हैं ना, किससे क्या लेना है यह जानना बहुत जरूरी है। तो 4 श्लोक पहले, दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यक्ति कुरीति का शिकार है। 90% लोग कुरीति का शिकार है, और मैं 95 कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शिव की पूजा कर रहे हैं, ध्यान और योग शामिल ही नहीं है। जितने भी शिव के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान और योग नहीं है तो शिव के पुजारी है ही नहीं।
जितने भी श्री राम के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में त्याग और तपस्या नहीं है तो वो श्री राम के पुजारी हैं ही नहीं, है ही नहीं। जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी हैं ही नहीं। धर्म को समझना होगा। धर्म बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। अज्ञानता, कितने लोग हमारे सामने मर गए, चले गए, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। एक चीज लाए थे, लोग कहते हैं ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। सांस साथ लेकर आए थे और सांस ही साथ लेकर जाएंगे, तो क्यों ना सांस पर ध्यान दिया जाए, क्यों ना सांस को साधने की कोशिश की जाए। लोग कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, सांस लेकर आए थे और सांस लेकर जाएंगे। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती बस, अज्ञानता। पौरुष, स्वयं को खोजने की कोशिश करिए। ये मैं के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी हैं, और वक्त ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। अपनी अपनी फितरत में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले, फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज किया जो उल्टा सीधा सोच के तू पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये पूरा एक दर्शन है। अब न वो हलाकू है और मौत ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहां मुसाफिर है, आज इसको सुनिएगा, इसको। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, और 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप मां बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। ये मैं, कौन हलाकू, कौन चंगेज खान, कौन एडोल्फ हिटलर, सब धूल में मिल गए। हम सब मिल जाएंगे। मैं है ही नहीं। अवध ओझा नाम तो समाज ने दिया है ना, अवध ओझा पैदा थोड़ी हुआ था। मैं असत्य है, मैं से बड़ा असत्य कुछ है ही नहीं, इसको समझना है। और जब तक मैं है वो बाहर भागेगा, दुर्योधन बनने की कोशिश करेगा। आज समाज में क्या हो गया, दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई, मैं मजबूत हो गया ना, बाहर भाग रहे। सोचो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है, वीडियो बना रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, वीडियो बना रहा है। सब्सक्राइबर और लाइक, सब्सक्राइबर और लाइक। कोरोना से तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा चैनल चल रहा है, जो भी सब्सक्राइबर है जैसे भी है, शायद ही संभव ना ही नहीं है कि मैंने कभी किसी से कहा हो कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कभी नहीं। मैं जानता हूं आपको अच्छा लगेगा, आप कर लोगे, उसमें प्लीज कहने की क्या जरूरत है। जहां से आपको कुछ भी मिलेगा आप कर लोगे, वो तो इंसान की फितरत है।
नहीं मिलेगा, वो नहीं करेगा, इसमें प्लीज भीख मांगने की क्या जरूरत है। नए भीख मंगे पैदा हो गए, सोशल मीडिया के भीख मंगे। आप अच्छी चीज बनाइए, विज्ञान पर बनाइए, ध्यान पे बनाइए, ज्ञान पे बनाइए, साइंस पे बनाइए, फिक्शन बनाइए, स्टोरीज बनाइए, अच्छी अच्छी चीजें जिससे व्यक्ति को कुछ मिले। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सेक्स पे चर्चाएं करते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं, बहुत बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, करना ही चाहिए। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सोशल मीडिया सब के हाथ में है। अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छुपाओगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो खुद के जानने पे रास्ते पे चलिए, गुरु बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, ढूंढिए उस व्यक्ति को जिसका दिया जल गया हो। फिर लोग कहते हैं गुरु घंटाल, जब शिष्य घंटाल होता है तो उसे गुरु घंटाल मिलता है। घंटाल शिष्य को ही घंटाल गुरु मिलता है। अब आप माया की तलाश में हैं, धन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, बीवी की तलाश में, और कबीर के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार ये सब चक्कर में कहां पड़े हो, आप उसके बाद जाएंगे नहीं कबीर के पास। जिसको संसार की कामना है वो कबीर जैसे गुरु के पास क्यों जाएगा? वो तो सब आपसे छुड़वाने के चक्कर में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। लोग घर बनाने के चक्कर में, तुम घर मिटाने की बात कर रहे हो। अब यहीं से शुरू होता है अगला श्लोक, और ये बड़ा प्यारा आत्माष्टक जो है, न बंधु न मित्रम गुरुनैव शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवो हम, इसको याद कर लीजिए। न भाई, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, एक बार चित आनंद के स्वरूप में आ गए, आप एक चेतना के रूप में आ गए, इस रूप में, इस स्टेज में अगर आप आ गए, इस स्टेज में, तो यहां ना बंधु है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है, सब बराबर, सिर्फ एक रूप है, चिदानंद स्वरूपा शिवो हम। लेकिन संसार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए चलिए, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करिए, भागिए मत गृहस्थ आश्रम से। गृहस्थ आश्रम है, आज परिवार नहीं बच रहे हैं, परिवार बच ही नहीं सकते। आज जो स्थितियां हो गई है समाज की, वो इतनी गंदी स्थिति हो गई है। गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब वो स्टेज जहां एक नए तरह का श्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा ज्ञान, वहां का श्रम अलग है, और जीवन श्रम के सिवा कुछ है ही नहीं। जीवन श्रम के, इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, संघर्ष आनंद बन जाए, श्रम आनंद बन जाए। जब ये सब आनंद बन जाएंगे, आप वही तो करना चाहते हो जहां आनंद आता है। श्रम आनंद बन गया, 3 घंटे एक्सरसाइज करके मजा आने लगा, तो आप 3 घंटे एक्सरसाइज करोगे। संघर्ष और श्रम को आप अपना आनंद बना लो। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, अगर ये 10 किलोमीटर की वॉक शुरू कर दे, 5 से पहले शुरू करें, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 किलोमीटर करेंगे, जो वॉक करेंगे ना, तो सारा खाना डाइजेस्ट होगा, अंदर हीट बढ़ेगी, खाना डाइजेस्ट होगा, गैस बाहर निकलेगी, और 25 दिन बाद उनको आनंद आने लगेगा, एकदम लाइट फील होगी बॉडी। और 10 किलोमीटर पूरा करने के बाद ना कोई शुगर, ना फुगर, ना लिपिड प्रोफाइल, कुछ नहीं। श्रम और संघर्ष दोनों को आनंद बनाने का मार्ग है ध्यान और योग। लेकिन जीवन रूपी जो लीला है, इसको करते हुए चलिए, इसको छोड़िए मत, भागिए मत, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। अब 5वें श्लोक पर आते हैं। 5वां श्लोक, गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंजिया भोगा रुधिर प्रदिग्धान। अब एक नया टर्म लेकर आ रहा है अर्जुन, भिक्षा। इस बड़ा प्यारा टर्म है भारतीय संस्कृति का, भिक्षा। इसने भारत में एक बड़ी जबरदस्त कुरीति पैदा कर दी, भिखारी।
कुछ चीजें समय के साथ साथ ऐसी परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसा बुरा रूप ले लेती हैं, समाज के लिए नासूर बन जाती हैं। बड़ी प्यारी चीज थी भिक्षा। अब गुरु जो है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, गुरु क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, सबके जीवन में होना चाहिए। 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, हम कुछ भी कर रहे हैं, कर्म हो रहा है। हम दान दे रहे हैं, कर्म हो रहा है। हम गाली दे रहे हैं, कर्म हो रहा है। मानव की नियति है, वो कर्म से बंधा हुआ है। फिर वो जागृत हो गया। सिद्धार्थ जब तक सेंसस के लेवल पे है, कर्म से बच नहीं सकता। फिर सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। अब जो कर्म चक्र है, उससे सिद्धार्थ को मुक्ति मिल गई। सिद्धार्थ ही खत्म हो गया, सिद्धार्थ ही खत्म हो गया। अब चेतना बची, और चेतना को कर्म बंधन है नहीं। समझिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात है ये। कर्म, अकर्म, विकर्म। सिद्धार्थ, जब तक हम सेंसस के लेवल पर हैं, इंद्रियों के लेवल पर हैं, हम कर्म बंधन में बंधे। हम कुछ भी करते हैं, पाप और पुण्य कुछ भी, उसके फल से हम बंध जाते हैं। कुछ भी पाप करें तो भी फल मिलेगा, पुण्य करें तो भी फल मिलेगा। जब तक व्यक्ति सेंसस पे है, वो कर्म फल से बंधा हुआ है। फिर उसने ध्यान किया, साधना किया, और सिद्धार्थ बन गए। क्योंकि चेतना तो मुक्त है ना, कॉन्शियस। वो किसी कार्य को अपेक्षा के लिए नहीं करती। भूख लगी, खाना खा लिया। आशीर्वाद दे रहे तो इसलिए नहीं दे रहे कि भक्तों से पैसा चाहिए, कुछ तोहफा चाहिए, कुछ गिफ्ट चाहिए, चाहिए ही नहीं कुछ। चेतना कर्म फल से मुक्त है, क्योंकि चेतना आकांक्षा रहित होकर कार्य करती है। मन फल को ध्यान में रखकर काम करता है, और चेतना बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मन फल को रखकर, फल कि क्या मिलेगा, और चेतना फल का निग्लेक्शन करती, चाहिए ही नहीं। गुरु महाराज है, अड़गानंद महाराज है, ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ चाहत में, अरे भागो यहां से, जाओ। चेतना को किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। इसलिए मनुष्य बिना और यही उसके चिंता की वजह भी है। कहां मिली, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस नहीं बने तो। मनुष्य की आधी ऊर्जा इस फल के चिंतन में खत्म हो जाती है, और चेतना फल से अलग है, फल के लिए काम ही नहीं करती, फल के लिए काम ही नहीं करती। करुणा, अब बुद्ध जाग गए, मुक्त हो गए, अब शरीर का त्याग कर देना चाहिए। करुणा, करुणा से ग्रसित हो गए। करुणा, कंपैशन, कि नहीं यार। बहुत सारे दुनिया में जागृत पुरुष हुए जो जिनको पता ही नहीं किसी को, जागृत हुए, चले गए। छोड़ो यार, कौन जाए बताने, इनको जाओ बताने, ढेला मारेंगे। जिसको भी जगाने की कोशिश करोगे, मारेंगे नहीं लोग। मंसूर को काट डाला, जीसस क्राइस्ट को सूली पहना दी, महावीर के कानों में कीला ठोक दिया, बुद्ध के पीछे पागल हाथी दौड़ाया। बहुत डेंजर जमाना है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया, अंदाजा लगा सकते हो उत्तर भारत के आदमी की दशा। कोई अपना घर छोड़ता, वो भी भगवान। लेकिन इसी समाज ने चंगेज खान को कुछ नहीं कहा। मैं जब तुमसे बार बार कहता हूं कि शक्ति रखकर शांति की बात करो, वरना बहुत मार खाओगे। मंसूर काट डाला, जीसस सूली चढ़ा दी, महावीर के कान में कील ठोक दिए, बुद्ध के पीछे पागल हाथी दौड़ा दिया।
चंगेज खान, किसी माई के लाल में हिम्मत थी उसे गाली दे दे? तैमूर, किसी में हिम्मत थी गाली दे दे? नादिर शाह, है हिम्मत? हिटलर, इसीलिए संसार में अगर जीना है तो शक्ति को जीवन का आधारभूत उद्देश्य बनाओ, और जब शक्ति रहे तब शांति और प्रेम की बात करो, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। बहुत रोओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई सर, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है सर, सब शक्ति के साथ हैं सर, कोई रिश्तेदार मेरा मदद नहीं कर रहा, जाओ किसी डीएम के यहां, देखो कितने रिश्तेदार हैं उसके। अपने अगल बगल देखो, सब अपने ताकतवर रिश्तेदारों का नाम बताते हैं। हमारे बड़े फूफा हैं, एक डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ में, सगे फूफा हैं। हाँ सगे समझो, सगे काहे समझे वे, सगे हैं, नहीं नहीं गांव के हैं, मतलब पाप उनकी जो औरत है पापा गांव की है। ऐसे तो हम भी प्राइम मिनिस्टर है बे, मतलब तुम्हारे गांव के हैं, चलो मिलाओ। नहीं नहीं हमारे गांव के नहीं, गांव के बगल वाले गांव के हैं। अब क्या रिश्तेदारी जोड़ रहा बे है? तुम्हारी जात के हैं? नहीं नहीं हमारी जात मुसलमान है। वैसे तो मुसलमानों गाली देते हो। मुसलमान है, शक्ति, तुम आंख खोल ही नहीं रहे हो, तुमसे मैं बार बार कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, तुम आंख खोल ही नहीं रहे हो। सब शक्ति के साथ, कोई किसी के साथ नहीं है। तो भ्रम है, ये जितने ताकतवर लोग दुनिया में, जितने भी लोगों के पास धन वगैरह है, पद वगैरह, ये भ्रम में जीते हैं। 10 साल कोई विधायक रह जाए, 10 साल कोई एमपी रह जाओ, चुनाव हार जाए, भाई साहब उसकी जो मानसिक गति होती, कुत्ता भी नहीं आता उसके घर। इसलिए मंत्री, विधायक, नेता, ये सब हारने से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा। शक्ति रख लो, ये देखो, ये नहीं तो ये वाला हाल होगा। अपने जीवन का आधारभूत उद्देश्य बना लो कि शक्ति को पाना है, किसी भी कीमत पर साधना करनी है और तपस्या करना ही है। और कर क्या रहे हो? यूट्यूब देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, ये देखो चेतना कर्म फल से मुक्त है, तब क्यों रुकती है? करुणावश। कुछ लोग करुणा के कारण रुक जाते हैं, यार मुझे आंख मिली, मेरी जिंदगी महान बन गई, मैं परम आनंद में आ गया, दूसरों को बता दो। तो जब तुम गुरु के पास जाते हो, अब महाराज अलगनानंद जी को कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कर्म उनके रुक गए क्योंकि वो चेतना पे आ गया, वो चेतना पे आ गया, अकर्म। अब वो चेतना पे आ गए, उनको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं। चेतना कर्म बंधन से मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है, क्योंकि वो कोई भी काम किसी फल की आकांक्षा से नहीं करती। लेकिन फिर भी अलगानंद महाराज सुबह सुबह साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं। अब किस लिए कर रहे हैं? अब उनको जरूरत ही नहीं। अब वो किस लिए कर रहे हैं? विकर्म के लिए, सेविंग अकाउंट। कर्म बंधन से मुक्त, कर्म फल से मुक्त, फिर क्यों कर रहे हैं? फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? फिर साधना क्यों कर रहे हैं? फिर ध्यान क्यों कर रहे हैं? सेविंग अकाउंट। तो जब आप सक्तेशगढ़ आश्रम जाते हो, बरचर आश्रम जाते हो, सेवा करते हो, दान दक्षिणा देते हो, तो वो आशीर्वाद देते कहां से? इस विकर्म में से। बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत, यही आशीर्वाद है। तो श्रीयथार्थ स्वीट्स वाला है ना इलाहा प्रयागराज में, तो बड़ी अजीब सी बीमारी थी, महाराज 1 घंटा मारे, बोले जा ठीक हो जावा, ठीक हो गया।
ये कोई जादू का सिद्धांत नहीं है, ये एक साइंटिफिक सिद्धांत है। मुक्ति के बाद कर्म फल खत्म हो गया, कर्म बंधन खत्म हो गया, फिर भी व्यक्ति साधना कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? पुण्य कर्म सृजित कर रहा है, सेविंग अकाउंट में रखे कि कोई आएगा जरूरतमंद उसको दे दूंगा। किसी का कैंसर ठीक हो गया, पश्चिम बहुत परेशान है इस बात को लेकर, वेस्ट बहुत परेशान है कि कैसे हो जाता है यार। हमारे नवीन भैया है, नवीन यादव भैया, अमेरिका में, तो उनकी कोई परिचित थी, कोई लेडी, उसको कैंसर था। तो जब बाबूजी अमेरिका गए, श्रीकांत यादव जी, तो उस लेडी से मिले, तो कहा जा तो हर कैंसर वैंसर सब ठीक हो जाएगी। प्रभु की लीला, ठीक हो गया। जेपी मॉर्गन में है नवीन भैया, कभी आपको नवीन भैया मिले, और तो बहुत शानदार आदमी है, ज्ञान के एक लेवल पे है, वो बहुत अच्छे लेवल पर है। आते हैं इंडिया तो बातचीत होती, बाबूजी के बेटे हैं और ज्ञान के बहुत अच्छे लेवल पे। मुझे उस लेडी का नाम नहीं याद आ रहा, कहीं पहाड़ वहाड़ पे उसका मकान है, बड़ी रिच महिला बताई गई थी। और यह है सिद्धांत विकर्म का। तो अब अर्जुन कह रहा है, इसीलिए इस देश में लोग गुरुओं के आश्रम जाते हैं कि भैया जाएंगे भिक्षा मिलेगी, भिक्षा में क्या मिलेगा? आशीर्वाद, और उसी आशीर्वाद में जिंदगी काट देंगे, भक्ति भी चलती रहेगी, संसार भी। ये जो आम सन्यासी है, यही अर्जुन अब कामना कर रहा है, कह रहा है गुरुजी अब हम भिक्षा में जीवन बिता लेंगे। भिक्षा मतलब आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो साधना भी चलती रहेगी और परिवार भी चलता रहेगा, कुछ छोड़ने के लिए मत कहो। यही है 5वां श्लोक। इन महानुभाव गुरुजनों का नाम मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ कर समझता हूं। यहां भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मोति व्याजनात्। इसलिए इस देश में कोई ना कोई किसी न किसी आश्रम से, किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास विकर्म है, गुरु के पास विकर्म है, सेविंग अकाउंट में पुण्य पड़े हुए हैं। तो अगर आपकी किसी सेवा से खुश हो जाएगा तो भिक्षा दे देगा, आपको आशीर्वाद दे देगा, तो ये जीवन आपका आराम से कट जाएगा। यही वो कह रहा है अर्जुन कि मैं भिक्षा, ये है भिक्षा का मामला, कह रहा मैं भिक्षा से जीवन यापन कर लूंगा। ये सब हमसे ना कराओ यार, ये साधना वादना, ये सब छोड़ना, मैं का त्याग करना, परिवार का त्याग करना, ये सब हमसे ना हो पाएगा। ये हम सबकी दशा है, मैं को छोड़ना तो बचेगा क्या? फिर परिवार को छोड़ना, समाज को छोड़ना, मित्र को छोड़ना, फिर क्या बचेगा? वो जो बचेगा वो किसी को कोई दिखा नहीं पाया। अगर ये लोग दिखा ले जाएं कि ये बचेगा, तो आदमी कोशिश भी करे, कोई दिखा ही नहीं पाया। और साधना करने वालों का इतना बुरा हाल, काट लेंगे। भजन करेंगे, भजन करेंगे, और भजन के साथ साथ भौतिक सुखों का भी आनंद लेंगे, पत्नी का भी आनंद लेंगे, पति का भी लेंगे, गाड़ी का भी लेंगे, बंगले का भी लेंगे, सब साथ साथ चलता रहेगा। यही तो वो कह रहा है। इसी को बुद्ध ने आमिष दयाद कहा है धम्मपद सूत्र में, मध्यम निकाय के धम्मपद सूत्र में आमिष दयाद कहकर हे माना है कि चलो तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, उनकी भी नौकरी लग जाएगी। आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सुखी संपन्न है। आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सुखी संपन्न है, इसी भिक्षा की वजह से सुखी संपन्न है। आते तो बहुत गांव में आश्रम में, और आश्रम में तो एक से एक स्नेही बाबा। इस बार मेरा सौभाग्य रहा, मलघोशी में गया, छतरपुर आश्रम में गया, वहां से मलघोशी गया, मलघोशी में स्नेही बाबा से मुलाकात हुई। और स्नेही बाबा तो आप आश्रम जाएं तो स्नेही बाबा से जरूर मिलें। त्यागी महाराज, जैसा नाम है वैसे वो है भी त्यागी। मैंने उनको लाफिंग बुद्धा बोलता हूं, जब भी मिलते हैं मुस्कुराते रहते हैं त्यागी बाबा। और चर्चा करिए इनसे जाकर, स्नेही बाबा तो जो समझाए रामचरितमानस, मतलब मुझे तो लगता है कि वो भी मुक्ति की अवस्था में है।
अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं होगी उनकी, लेकिन मुक्ति की अवस्था के द्वार पर पहुंच गए। ये है भिक्षा। यहां जो भी साधना और तपस्या नहीं कर रहा है, इसलिए आप देखो आज मेट्रोज में, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो गुरुओं से कटे हुए हैं, भोग रहे हैं। जो गुरुओं से कटे हुए हैं सब भोग रहे हैं, सब परेशान है। यह है आशीर्वाद का सिद्धांत। अर्जुन कह रहा भिक्षा पे जी लेंगे, गुरु और संतों की सेवा करेंगे, वो अपने विकर्म में से आशीर्वाद यानी भिक्षा दे देंगे और जीवन आराम से कट जाएगा। इतना रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं। इस माया जाल, इस दुष्चक्र, इस सुख की धारणा, हम तो जब पीछे पलट कर देखते हैं, इतना डर लगता है। पर लगता था किसी तरह स्त्री मिल जाए, किसी तरह बस बस मिल जाए। बस मिल जाए। गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ा और जब उन्होंने बताते हैं कि उनके पिताजी मृत्यु शैया पे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आज की रात चलेगी नहीं, अंतिम रात है, अंतिम रात है, डॉक्टर ने कह दिया। किसी को पता चल जाए कि आज की रात उसके पिता की मृत्यु होने वाली है और उसके मन में चलेगी किसी तरह छूट के अपने पत्नी कमरे में चला जाऊं, सेक्स कर लूं, और जैसे उनके चाचा आए, बोले मैं पैदा होता हूं, भगे सीधे अपने पत्नी कमरे में और पटक दिया। पत्नी को 7 महीने का बच्चा था, मना कर रही थी वो, उधर से कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, मतलब पिताजी मर गए। सोचो काम, अंधता कितनी बड़ी चीज है, बेहोशी कितनी खतरनाक। जीवन भर दुख रहा गांधी को। जब मैंने वो पढ़ा, हमें लगा हम सब गांधी ही हैं। उस आदमी की हिम्मत है कि वो सार्वजनिक तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। सब गांधी है। माया महा ठगनी हम जाने, क्या लाइन है कबीर की। तो अर्जुन कह रहा कि साहब हम भिक्षा पे जी लेंगे, पर हम ये सब पाप और ये सब नहीं कर पाएंगे। भाग रहा है, एस्केपिस्ट हो रहा है। बहुसंख्यक लोग एस्केपिस्ट हो जाते हैं कि अरे सब आईएएस बन गए, थोड़े जे आईएएस नहीं बने थे तो जिंदगी नहीं काटा था, जे एमपी एमएलए नहीं बने थे तो जिंदगी नहीं काटा था। अरे सबका जिंदगी काटा था, लेकिन खेलना चाहिए। सब खेल खेलना चाहिए। साधना मेन गोल, बाकी सब खेल। ध्यान योग जीवन का परम उद्देश्य, बाकी सब खेल। सब खेलना चाहिए। पीसीएस बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एमपी बनना, सब करो, लेकिन खेल समझ कर करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।